छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर अपने दिमाग में रख लेना, उसको आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपके घर में या आसपास कहीं पड़ोसी में या रिश्तेदार में कोई छोटू सा बच्चा होगा। कर लिया इमेजिन, ऐसे 2-3 महीने के नहीं होते वो, छोटे से बिल्कुल क्यूटी क्यूटी से। मान लो उनकी मम्मी को कुछ काम है और उन्होंने आपको बोल दिया कि यार आधे घंटे के लिए ना इसको संभाल लो, मैं अभी थोड़ा काम करके आ जाती हूँ। अब वो आधा घंटा आपको निकालना है, तो क्या ईजिएस्ट तरीका होगा कि वो आधा घंटा आप आराम से चैन से निकाल पाओ? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सोच लो। अब शुरू करते हैं स्पीच को। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो। आप सभी समझ गए होंगे, ये जो लाइन है ना, ये जनरली मैं यूज़ करता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ पेशे से, एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, जो कि 9th 10th 11th 12th इन सारे बच्चों को गाइड करते हैं। चैनल पे लेक्चर्स डालते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। और इस समय अराउंड 2.5 मिलियन हर एक चैनल को अगर हम मिलाएं तो 2.5 मिलियन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सब्सक्राइबर्स नहीं कहता हूँ, मेरे लिए तो सारे बच्चे ही हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने जस्ट अभी 3 महीने पहले अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। और आगे अगर मैं बात करूं तो अपनी मैं लॉ की पढ़ाई करूंगा। मेरी जो 11th 12th थी वो मैंने कोटा से निकाली थी। काफ़ी बच्चे जानते हैं, कोटा राजस्थान में ही है, और वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फुल रगड़ते हैं। तो जिस कोचिंग में मैंने अपनी पढ़ाई करी थी कोटा में, उसी कोचिंग ने रिसेंटली मेरे को इनवाइट करा और बोला कि आओ एक बार यार, आप हमारी कोचिंग में पढ़े थे और हमारे बच्चों को आके आप इतने सारे सेमिनार देते हो, आके अब हमारे वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो, जिसमें मैं पढ़ा था उसी कोचिंग ने मेरे को बुलाया है। मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना सेमिनार रखा, स्पीच रखी। अब जो जनरली मेरे सेमिनार्स होते हैं वो होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो वहाँ पे तो मैं जाता हूँ, मैं बच्चों को बोल देता हूँ एक पॉइंट कि यार जो स्मार्टफोन है ना, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपकी, इसको बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे मम्मी पापा को दे दो, इसकी वजह से आपकी रैंक बहुत नीचे हो जाएगी। इस तरह से मैं पूरा ज्ञान दे देता हूँ स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके। बट जब मैं कोटा में गया ना और मैंने ये लाइन बोली, तो वहाँ पे माहौल ना थोड़ा गर्मा गया। वहाँ पे लोग ऐसे, जो बच्चे थे वो सारे ऐसे कि इसने हमें ये कैसे बोल दिया, हम तो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, बिना फ़ोन के कैसे रहेंगे, बिना स्मार्टफोन के कैसे रहेंगे। एक बच्चा खड़ा हुआ कि भैया, मैंने कहा हाँ जी बताइए। भैया हम ना यहाँ पे कोचिंग में पढ़ते हैं और हमारा कोचिंग में जो डीपीपी आती हैं, वर्कशीट्स आती हैं, वो तो स्मार्टफोन पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, टेलीग्राम पे आती है, तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा? आप तो बोल रहे हो स्मार्टफोन वापस भिजवा दो, इसको एक्सेस कैसे करूँगा? मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है। अच्छा एक बात बता, जिस हॉस्टल में तू रहता है या जिस हॉस्टल में आप रहते हो, उस हॉस्टल के सारे बच्चे तो नहीं आए हैं सेमिनार में, है ना? ऐसा तो नहीं हो, इस हॉस्टल में तो 50-60 बच्चे रहते हैं, आप शायद 10 आए हों, तो 40 बच्चे तो अभी भी हॉस्टल में बैठे हैं। मान लो आप 10 ने अपना स्मार्टफोन वापस भेज दिया, तो 40 बच्चों के पास बचा है, उनसे थोड़ी डील कर लो, उनको पेटीज वेटीज खिला दिया करना, उनको कहना कि अगर कोई नोटिफिकेशन आए, कोई PDF आए तो मेरे को दे दो और मैं प्रिंट करवा लूँगा। हो सकता है कि भाई 20,000 के फ़ोन से ज़िंदगी बर्बाद करने से बढ़िया है 20 रुपये का प्रिंट आउट निकाल लो। तो कह रहा हाँ भैया बात सही है। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, भैया बट अगर डाउट आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा डाउट आया कैसे सॉल्व करेंगे? जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब कैसे सॉल्व करते थे लोग? भाई हमारे पेरेंट्स लोग जो हैं, हमसे बड़े लोग जो हैं, उन्होंने भी IIT निकाली, उन्होंने भी एम्स निकाला है, उन्होंने भी UPSC क्रैक करा है, तो उनको भी डाउट आते होंगे, वो कैसे क्लियर करते थे? तो कह रहे भैया वो टीचर से पूछते थे। तो मैंने कहा आप क्यों हैं यहाँ पे, टीचर से डायरेक्ट पूछ लो। कह रहे हाँ भैया सही बात है। भाई कोचिंग में पैसे क्यों दे रहे हैं? लेक्चर तो यूट्यूब पर भी पढ़े हैं, ज्ञान तो सारा फ्री में पढ़ा है। कोचिंग में हम इसलिए जाते हैं जिससे कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। तो कह रहा भैया बात सही है। फिर एक खड़ा हुआ, भैया अगर हमें अपनी फैमिली में वीडियो कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, हमें तो याद आती है। मैंने कहा साइबर कैफ़े में चले जाइयो, 10 रुपये दे दियो, हो जाएगी वीडियो कॉल, 1 घंटे बैठी हो। मेरे को पता है तो फैमिली से नहीं करेगा और बहुत सारे लोगों से करेगा, बट वहाँ जाके कर लियो। कह रहा हाँ यार भैया बात ठीक है। तो इस तरह से मैंने उनको बताया और मैंने बोला यार तुम ना ये सब बहाने लगा रहे हो, तुम एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो क्या तुम्हें सही में स्मार्टफोन की नीड है, क्या इसके बिना भी हो सकता है? तुम्हारा आंसर आएगा हाँ हो सकता है। तो बच्चों ने कहा चलो ठीक है। फिर कुछ बच्चे खड़े हुए कह रहे नहीं भैया यार ऐसे नहीं हो सकता, 2-3 और उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे क्वेश्चंस फेंके और बिल्कुल ना ऐसा माहौल हो गया था कि वो ऐसे ऑफेंसिव हो गए थे कि भाई इसने बोल कैसे दिया हमें, हम कैसे वापस भेज दें। कुछ के तो पेरेंट्स भी बैठे थे, तो पेरेंट्स उसके बच्चे की तरफ ऐसे देख रहे कि यार ये तो बोल रहे हैं, और बच्चा देख रहा है ये तो ले जाएंगे छीन के। तो बच्चे ऑफेंसिव वाले मोड में आ गए। ऐसे नहीं होता जैसे जो नशे में होते हैं लोग, उनको अगर हटा दो उससे तो कैसे तड़पने लग जाते हैं। कुछ इस तरह का माहौल हो गया था, बिल्कुल गर्मा गर्मी वाला। सेमिनार ख़त्म हुआ,
मैं होटल में गया वापस, और होटल में बैठ के मैं सोचने लग गया कि यार ऐसा क्यों हुआ। मतलब और जगह मैं देता हूँ सेमिनार, सही जाता है, यहाँ पे इतना क्यों बच्चों ने मेरे को अपोज करा कि यार ये चीज़ आप गलत बोल रहे हो। भाई ऐसे नहीं होते, बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि अरे भाई साहब हमारे टाइम में भी तो हमने निकाल लिया था। तो मैंने ऐसे ही सोचने लग गया बैठ के, अरे यार हमने भी तो अपने टाइम में निकाला था, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, हमारे से पहले भी लोगों ने निकाला था। तो बच्चे अब कैसे इस चीज़ के बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये तो एक लग्जरी की तरह इन्वेंट हुआ था स्मार्टफोन, इसको लोगों ने बेसिक नेसेसिटी बना दिया, बच्चों ने बेसिक नेसेसिटी बना दिया कि इसके बिना रह ही नहीं सकते। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि शोभित हमारा बेटा या हमारी बेटी बिना स्मार्टफोन के रह ही नहीं पाते हैं, उसको तो एडिक्शन हो चुका है, अब उसको हम कैसे इस एडिक्शन से निकालें। तो मेरे दिमाग में आया यार इसका असली रूट कॉज तो शायद आप ही हो, शायद इसके असली रूट कॉज तो वही लोग हैं। याद है अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में एकदम क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर किसी एक बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, उसको दे दें कि यार इसको आधे घंटे के लिए संभाल लो, तो क्या ईजीएस्ट तरीका होगा। आपने देखा होगा आपके आसपास वाले जो गार्जियन होते हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चा रो रहा होता है तो सीधा एक फ़ोन के में वीडियो चला दी कि देख बढ़िया है, वो देखता रहेगा, उसके लिए भी नई चीज़ है ना, वो तो कहेगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। बच्चे के दिमाग में आता है यार ये तो कुछ चल सा रहा है, आवाज़ भी आ रही है, तो उसको तो जादू टाइप लगेगा। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो पैटर्न समझ लेता है, वो कहता है अच्छा सबसे पहले मम्मी ने साइड से बटन खोला, फिर उसके बाद एक ना लाल कलर का आइकन था उस पर क्लिक करा, फिर बहुत सारी वीडियोस आ गई, किसी भी क्लिक करो और देखते रहो, वो लूप पे आगे चलती रहेंगी, ऑटो प्ले होता रहेगा। फिर वो और थोड़ा बड़ा होता है, वो बोलना सीख जाता है, तो वो वॉइस से बोल देता है, वॉइस से हो जाता है ना कि भाई बोल दिया कि भाई ये वाली राइम चला दो या ये चीज़ चला दो, वो ऐसे सीख जाता है। फिर वो अगर पढ़ना लिखना भी सीख जाता है तो फिर तो वो सर्च करते फिर कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। वो तो पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता जितना बच्चा पूरा फ़ोन को समझ लेता है। अभी जब वो बच्चा शुरू से लेके इस एज तक, जब तक उसको होश आ रहा है, वो हमेशा मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन को सबके हाथ में देखेगा, तो उसे तो लगेगा यार बेसिक नेसेसिटी है। वो तो बेचारा पैदा हुआ था सबसे सामने जाते ही कि यार कितना क्यूट सा बच्चा है, लोग फोटो खींचने लग जाते हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ ही स्मार्टफोन थी। तो उसको कैसे पता होगा कि यार इसके बिना भी दुनिया चलती है। तो रूट कॉज तो आप ही हो। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली ना मैं मनाली गया था, मेरे को अभी कुछ दिनों बाद हमारी बुक आने वाली है, तो वो बुक लिखने के लिए मैं वहाँ चला गया, अपना फ़ोन वोन छोड़ के लैपटॉप छोड़ के वहाँ पे जाके लिखा। तो मैंने सोचा मेन मनाली में नहीं रहेंगे, कुछ गाँव में जाके रहते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि गाँव में लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे रहा, और मैंने देखा कि यार वहाँ पे बच्चे आज भी वो गेम्स खेल रहे हैं जो शायद हमने या हमसे बड़े लोगों ने बचपन में खेले थे। पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू, खो खो, बर्फ़ पानी, कुछ तो ऐसे गेम है जिसका मेरे को नाम क्या आपको भी नाम नहीं पता होंगे, वो सब वहाँ पे खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ अभी तक शायद पहुँची नहीं है हर एक बच्चे के पास। तो एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अच्छी बात है, बट उसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में आ जाए ये गलत है, मेरा ये मानना है। क्योंकि आज से पहले मेरे को याद है जब हम छोटे छोटे से थे, है ना, आप भी काफ़ी बच्चे रिलेट कर पाओगे, जब छोटे छोटे हम थे और स्मार्टफोन इतने कॉमन नहीं थे, तो अगर घर में लाइट चली जाती थी तो क्या होता था कि सब बाहर चले जाते थे कि यार बाहर जाके बैठ जाते हैं, गली में बैठ जाते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अब तो लोगों से मिलते भी हैं तब भी हम स्मार्टफोन में लगे रहते हैं कि यार ठीक है देख लेते हैं किसका मैसेज आ रहा है। 1 मिनट भी फ्री हुआ हमारा फ़ोन के पे तरफ हाथ जाता है और निकालते हैं कि किसने हमें लाइक करा, किसने कमेंट करा, किसने क्या मैसेज करा है। तो ये तो बेसिक नेसेसिटी अपने आप ही बननी थी, क्योंकि रूट कॉज ही गलत है। क्या चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं? अभी एक चीज़ जो मैंने उस समय ऑब्जर्व करी, जो मैंने सोचा कि यार हमारी शायद आखिरी जनरेशन है जिसने स्मार्टफोन से पहले और स्मार्टफोन की बाद वाली दुनिया देखी है। ध्यान से सुनना, हमारी जो जनरेशन है जो 2007, 2008, 9 तक बॉर्न है, हमने शायद उससे पहली वाली और उसके बाद वाली जो दुनिया है, हम शायद आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो देखी है। तो हमें पता है कि इस पे कंट्रोल कैसे लगाना है, हमें पता है इसके बिना दुनिया कैसे चलती है, हमें पता है कैसे लिमिट होगा, बट इसके आगे तो बच्चों ने यही देखा है कि यार इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अपने आलस की वजह से, है ना, कुछ हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को छोड़ के फ़ोन को ही शुरुआत से दे देते हैं, इस पे अगर हम रोक लगा देंगे ना, तो हमें बार बार बच्चे को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार फ़ोन हटा ले, फ़ोन पे मत देख, पढ़ाई भी कर ले, इसके बिना भी हो सकता है। क्योंकि हमने उसको दिखा दिया है, हमने उसको एनालाइज करवा दिया, हमने उसको रियलाइज़ करवा दिया है कि यार इसके बिना भी दुनिया चल सकती है। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि यार अच्छा, जब मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ तब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, जब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ जब मेरे से ज़्यादा काम हो पाता है, और जब मैं यूज़ कर रहा होता हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो अपने आप ही रियलाइज़ कर लेगा। जैसे कि टॉक का जो टॉपिक है कि नेवर से नेवर, आपको बार बार मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको रियलाइज़ करवा दो और वो अपने आप ही उस चीज़ को सीख लेगा। थैंक यू सो मच।